पूरी पूरी तहकीकात करेंगे और टॉप नील की पब्लिक, टॉप नील का बच्चा बच्चा कानून का साथ देगा और इस बात को हम बिल्कुल तहकीकात से इसका फैसला करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, दहशतगर्द जो है मतलब एक ही कौम से, खाली मुसलमान कौम से नहीं हो सकता है। देखो कितने बड़े बड़े दहशतगर्द आज से हर कौम से पकड़े गए। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम कस्बा डोडा के अंदर मौजूद है। नाजरीन, आपको याद दिलाते चलें कि आज से कुछ दिन पहले आपने एक खबर जम्मू परिवर्तन पर विकास मनास के ज़बानी ये सुनी कि इलाका सराज के टॉपनेल ब्लॉक कास्तीगढ़ के इलाका टॉपनेल में एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां पर 15 अगस्त के लिए तैयारियां हो रही थी, लेकिन अचानक वहां पर ऐसा देखने को मिला कि वहां पर एक लेटर पाया गया, एक ख़त पाया गया जिसके अंदर धमकी भरा ख़त पाया गया है, जिसमें वहां के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ को कहा गया है कि यहां पर 15 अगस्त की तैयारी न की जाए और नहीं यहां 15 अगस्त मनाने को दिया जाएगा, और अगर किसी ने भी 15 अगस्त मनाने की कोशिश की तो उनके लिए ख़तरा है। इस सिलसिले में हमने वहाँ के कुछ सोशल एक्टिविस्ट जिनको जानती है दुनिया, हमारे खास करके ब्लॉक कास्तीगढ़ और खिताई चिनाब के ख़ास लोग और आम लोग जानते हैं, मिस्टर नज़ीर अहमद देव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, इलाका टॉपनेल से। इनके साथ कुछ और भी साथी हैं। हमने इनसे रब्ता किया और इनसे जानने की कोशिश की कि असल मसला क्या है, इस चीज़ के पीछे राज क्या है और आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। एक पुरअमन फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये कौन लोग हैं और किस तरह की कोशिशें की जा रही है। सबसे पहले नज़ीर देव जी, आपका उकाबिरू CN अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए एडमिनिस्ट्रेशन को और ये बात खुल के बताइए कि आखिर ये क्या मसला है, कौन लोग हैं जो हमारी इस पुरअमन फ़ज़ा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है कि जब पंचायत टॉपनेल में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अरोज पर रही और हमारी हायर सेकेंडरी में तब जो हमारा तिरंगा है या भारत माता की जय जो है, मिलिटेंसी के दौर में हायर सेकेंडरी स्कूल टॉपनेल में इतना जश्न से 15 अगस्त बनाया जा रहा था, मतलब जाता था। और वहाँ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो जो हमारे वहाँ के उस वक़्त के लीडर लोग थे, बहुत धूमधाम से 15 अगस्त बनाते थे। ये ऐसा देखने को मिल रहा है कि जैसे देखिए कि ठाठरी फक्सुम जामिया मस्जिद के अंदर, एक जामिया मस्जिद के अंदर मिम्बर रसूल पे जाके तो ये मतलब ये कुछ परसों वो जो तिरंगा का वो मतलब लगाया गया, लहराया गया वहाँ पे मस्जिद के अंदर। ये बातें जो है ऐसी देखने को मिल रही है। और हायर सेकेंडरी स्कूल टॉपनेल की मैं ये बात करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना UT गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरा भाई भी इस मसले में होगा, ये पोस्टर लगाने वाला होगा, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इसको इन्वेस्टिगेशन करना और इसकी तहकीकात करना, और वो इंसान जो है उसमें बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो इस पर मैंने भी पढ़ा कि 2 टीचर, क्या ये जो 2 टीचर लिखे हुए हैं, फिर साथ में वहाँ जो पंचायत हमारे सरपंच साहब हैं उनका भी लिखा हुआ है, फिर इमाम साहब हैं इनका भी लिखा हुआ है, नहीं जी ये तिरंगा नहीं लगना चाहे। देखो, मैं एक चैलेंज देता हूँ इस चीज़ की, कोई सिक्योरिटी वहाँ नहीं रहे। कल 15 अगस्त है, वहाँ कोई सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी भी मतलब चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। देखेंगे कि वहाँ की आवाम क्या 15 अगस्त बनाती है या नहीं बनाती है, क्या तिरंगे को लहराती है या नहीं लहराती है। मेरे हिसाब से ये एक साजिश है, क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहे हैं और टॉपनेल को बदनाम करने के लिए जैसे ठाठरी में पंगा किया, और कोई भी अभी तक पुलिस कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिली। ये इस चीज़ मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई। और ये टॉपनेल को काफ़ी देर से, जब से हमें हायर सेकेंडरी टॉपनेल मिली है, तब से कुछ लोग जो हैं वहाँ हायर सेकेंडरी को नहीं चाहते थे। और ये भी हो सकता है कि वो इस हायर सेकेंडरी के पीछे पिछले साल, जैसे अभी कह रहे हैं, मैंने न्यूज़ में पढ़ा है जी, ये 2 साल पहले FIR जी लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगर 2 साल पहले FIR लगा हुआ है तो ये उसकी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है? होनी चाहिए थी ना, 2 साल के अंदर होनी चाहिए थी ना। ये सरासर साजिश है, या अगर इसमें कोई है भी, इसमें कोई मिलाउस है या कोई ऐसा काम कर भी रहा है, लेकिन
उस इंसान को कड़वी सी कड़वी सज़ा देनी चाहिए जो इसमें मलाउस निकले, वरना एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस कानून को इसमें तहकीकात करनी चाहिए। ये है कौन, ऐसा माहौल बिगाड़ने वाला कौन है? हम हिंदुस्तानी है, टॉप नील की अवाम और टॉप नील की पब्लिक जो है, टॉप नील की जो वहाँ की वो लोग हैं, वो शान से कल 15 अगस्त बनाएंगे। और मिलिटेंसी के दौर में भी बनाता है कोई पाकिस्तान, ये कोई पाकिस्तान का टुकड़ा टॉप नील नहीं है, यहाँ कोई कंधार नहीं है अफगानिस्तान का, ये कंधार नहीं है, ये बिल्कुल साजिश है। इसको यहाँ मतलब अंडर रूल इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और ये इसको आदमी को बाहर निकालना चाहे। ये टीचर कौन है, इनका क्या नाम है? अच्छा, सरपंच साहब पे दबाव है, क्यों है? वहाँ के इमाम साहब है, उन पर दबाव है, क्यों है? हमारी हायर सेकेंडरी के, सुनो मेरी बात, एक ट्रेंड वहाँ पे ऐसा भी चला था 2 साल पहले। एक टीचर था, वहाँ पे लड़कियों का एक ड्रामा रचता था, वो पागल हो जाती थी। फिर लास्ट में हमने ही उस हायर सेकेंडरी में जाके ये फैसला किया, वो लड़कियाँ पागल होती थी, एक टीचर होता था, वो उनको दम वो पड़ीन बनता था स्कूल के अंदर और उनको वो कुछ फूंक मारता था वो टीचर वहाँ मतलब हायर सेकेंडरी के अंदर। ये ऐसी ऐसी साजिशें हमें हायर सेकेंडरी में बड़ी देखने को मिली हैं। हमारे रतन लाल जी थे प्रिंसिपल, फिर हम उनके पास गए, उनके साथ बात हमने की। लेकिन ये बात जो है ये कोई बात नहीं है बस टॉप नील में। अब वो वहाँ से हमने वो क्या बोलते हैं वो जहाज़ लिए हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने F-16, बस वो वहाँ से टॉप नील अटैक करेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये कोई साजिश है, आगे से इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ न कुछ मुद्दा ये बना रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए नज़ीर अहमद जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये लोग कौन हैं जो वहाँ के पुरअमन फ़िज़ा को बगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से हमें देखने को मिला कि जो ख़त वहाँ पर पाया गया है उसमें धमकी भरा लेटर है, 2 टीचरों का नाम उस पर आया है, सरपंच का नाम उस पर है, नायब सरपंच का नाम उस पर है। और इसके अलावा उसमें कहा गया है कि 15 अगस्त के दिन कोई भी जय माता दी नहीं बोलेगा, भारत माता की जय नहीं बोलेगा। जबकि उस वक़्त जब यहाँ जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला अपनी हाथ की हथेली पर अपनी जान रखकर तिरंगा लहराया गया टॉप नील के अंदर 90s की दिहाई में, उस वक़्त यहाँ पर किसी ने किसी को नहीं मारा। आज जब 2010 से लेकर पूरे खित्ताई चुनाव को ग्रीन जोन करार दिया गया है, अब ये कौन लोग हैं जिस पुरअमन, फिर टारगेटेड किलिंग्स का नाम दिया जा रहा है। टारगेटेड किलिंग्स अब बनहाल से उधर ही देखने को मिलती है, यहाँ टारगेटेड किलिंग्स नहीं हो रही है। फिर क्यों ऐसे पुरअमन फिजा को बगाड़ने की कोशिश की? क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे, जैसे दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है कि दहशतगर्द इसमें मलाउस है, क्या हमारे इलाका इस वक्त दहशतगर्द अगर यहाँ पर मौजूद है तो सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है? देखो, अगर ये जो दहशतगर्द जो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी, देखो ना, उनको पकड़े ना। ये देखो, आर्मी हमारे पास है, पुलिस हमारे पास है, किस्म किस्म की फोर्स है हमारे पास, तो पकड़े ना। अगर टॉप नील में कोई दहशतगर्द है या हमारे चनाब वैली के अंदर कोई दहशतगर्द है, उनको पकड़ते क्यों नहीं है? देखो, ये सरासर इसमें साजिश मतलब हमें मिल रही है। और आप चनाब वैली की ये ग्रीन जोन की बात कर रहे हैं। अब इलेक्शन आने वाले हैं तो पॉलिटिकल खेल में इसको रेड जोन पे बना देंगे ये नो, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, इन्होंने ये इलेक्शन करने हैं, अब इसको ये रेड जोन भी बना देंगे। और ये भी बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने पहले कहा कि मिलिटेंसी जब उरूज पर थी तब टॉप नील में मतलब चनाब वैली, मैं कहता हूँ कि चनाब वैली में सबसे अच्छा 15 अगस्त बनाया जाता था, सबसे बढ़िया 15 अगस्त बनाया जाता था। ये नहीं है, ये जो वहाँ ये जो करना है, हम कानून से रिक्वेस्ट करेंगे। और कल 15 अगस्त है, परसों में एसएसपी को बताता चलूँ कि जिस तरह से आपने देखा कि पूरी स्टोरी आपने नज़ीर अहमद देव की ज़ुबानी सुनी, इनसे फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से इस सारे मसले को एक कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाता है और फिर हमारे इलाका को खास करके जो 1947 से लेकर आज तक एक बहुत बड़ी मिसाल रही कि इलाका इस राज्य में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक मिसाल रही है, इसको आज तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि इसको इलेक्शन ट्रेंड बनाया जा रहा है, कुछ सियासी पार्टियां इसको इस्तेमाल कर रही हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मसले को लेकर के? जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि इस सारे मसले को इलेक्शन ट्रेंड बनाया जा रहा है, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, ये एक मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे अनासिर हैं कि जो हमारा जो यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको मतलब बर्बाद करना चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जो अनासिर लोग हैं इसको समझ के वो न चले कि हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा आपस में हम मतलब उसको ख़राब करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो ऐसा होने भी नहीं देंगे। और ये जो इस वक्त मेरे हिसाब से जो चल रहा है, ये देखिए कि एक बहुत बुरी बात चल रही है। और मैं ये लास्ट में ये कह रहा हूँ कि जो टॉप नील की आवाम है
वो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में लेकर, कानून को साथ में लेकर, और इस बात का हम फैसला, आज हमने इस बात का फैसला ही कर देना है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जो है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो टापनील हायर सेकेंडरी को बदनाम करने की कोशिश है, यहाँ वहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मतलब ख़राब करने की कोशिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टापनील की आवाम जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, कानून के साथ है, अपने हिंदुस्तान के तिरंगा के साथ है। और कल देखना कितना जश्न से वहाँ पे टापनील के अंदर 15 अगस्त बनेगा। मिलिटेंसी के एरोज में कोई भी CBI इसमें जाँच कर ले, टापनील में आज मतलब मिलिटेंसी के दौर में कभी फायरिंग नहीं हुई और न किसी की किलिंग हुई। ये गारंटी रही है टापनील की। इसलिए कई लोगों को टापनील पंचायत जो है वो शायद दिल के अंदर खटक रही है और इलेक्शन ट्रेंड में इसको सामने नचाना चाहेंगे। जैसे ठाठरी फक्सू, मैंने पहले भी बोला, उस मस्जिद को नचाया कि ये बहुत बड़ी गलत बात है। बल्कि ये जो है कानून हम अपने साथ में लेके इसकी हम तहकीकात करेंगे, चाहे इसका मुजरिम मेरा भाई भी होगा, हम इस बात को अब नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे टापनील से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन मिस्टर नज़ीर अहमद देव जी। इस सिलसिले में हमारे साथ वहाँ के एक और नौजवान हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इम्तियाज़ अहमद वानी, जो कि टापनील पंचायत से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रेजिडेंटल हैं ये भी, और इनकी भी जो तालीम व तरबियत और अपना पूरा जो इनका टाइम गुजरा है उन अपने ही इलाके में गुजरा है। इनसे बेहतर कोई तीसरा नहीं जान सकता। इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने इलाके के बारे में क्या कहेंगे और क्या जानते हैं आप। जो भी आपके पास इन्फॉर्म और इनपुट है आप बताइए और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपका सर उकाबिरू CNN अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। जी वेलकम आपका। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। तो जैसा जिस हिसाब पे देखो ये मुद्दा चल रहा है, ये कोई मेरे हिसाब से मतलब एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि जिसमें एक हमारे भाईचारे को मतलब बांटने की कोशिश की जा रही है। आज तक मतलब मानो जब से मिलिटेंसी के दौर से इस टाइम तक हमारे मतलब वहाँ हमारा भाईचारा बिल्कुल अच्छा रहा, कोई वैसा कोई मसला नहीं हुआ। और आज अगर डायरेक्ट ये कोई लिख रहा है 15 अगस्त के दिन के लिए कि टारगेट किलिंग की जाएगी, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। हमारा ये कहना है इस पर कि अगर ऐसा कोई मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी रिक्वेस्ट है ये इन्वेस्टिगेशन करे, इसके मतलब तह तक पहुँचे, इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता होगा, तो उससे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, टारगेटेड किलिंग्स की बात की जा रही है, आखिर कौन है निशाने पर, किसकी टारगेटेड किलिंग की जानी मकसूद है? जिस तरह से लेटर में पाया गया और आपने देखा कि जम्मू परिवर्तन पर जो हमारे एक जर्नलिस्ट हैं विकास मनहास जी, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि टारगेटेड किलिंग्स होने का खतरा है। कौन है निशाने पर? क्या लगता है आपको कि निशाने पर कौन है, किसको टारगेटेड किलिंग्स करने का खतरा है वहाँ पर? देखो जैसे कि उन्होंने अपने उसमें बाइट में दिया है, बताया है, और लेटर पे भी लिखा है कि इसमें कोई 2 टीचर हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब आपस में अगर वो पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कार्रवाई करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, उन वो दो हैं जिनको टारगेट पे रखा गया है, उनको निकाला जाए कि वो कौन। सर सिर्फ टीचर ही 2 नहीं बल्कि सरपंच और एक्स सरपंच का भी नाम लिया गया है। 2 टीचर हैं, एक हमारे सरपंच साहब हैं, वो हमारी मस्जिद के इमाम साहब का है, उसमें 3-4 बंदों का नाम दिया गया है। ऐसे कि मतलब इनको जी अगर यहाँ पे भारत माता का जे बोला जाएगा या 15 अगस्त का ऐसा कोई फंक्शन किया जाएगा तो उस पर हमारा ऐसा मसला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टारगेट किलिंग का जो इन्होंने दिया है वो इस मेन मुद्दा यही है कि 15 अगस्त यहाँ पे अमन और सुकूनी से नहीं बनना चाहिए। देखिए, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि 15 अगस्त सुकून से नहीं बनाया जाए, तब 15 अगस्त वहाँ सुकून से और बड़ी अमन और शांति से हुआ जब वहाँ यहाँ पूरा इलाके के अंदर एक खौफ व हरस था, एक दहशत फैली हुई थी। तब तिरंगे को सलामी दी गई, तब यहाँ पे मुल्क के इस तिरंगे को आन बान और शान के साथ लहराया गया, इसको सलामी दी गई और जिस तरह से हो सके लोगों ने इसको बढ़ चढ़ कर इस 15 अगस्त की तकरीब में हिस्सा लिया, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी देहात हो, कोई भी जगह हो। लेकिन आज जब पुरअमन माहौल है, कोई ख़तरा नहीं है, किसी तरह से किसी को कोई दबाव नहीं है, फिर भी इस तरह के लेटर पाना क्या दर्शाता है?
देखिए, हमारा मतलब जो भी है, हिंदुस्तान के हम रहने वाले हैं। हिंदुस्तान का जो भी तिरंगा है, आज घर घर रैली निकलती है और आपने खुद भी देखा होगा कि हर घर के छत पे एक हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा लगा हुआ है। हर गवर्नमेंट अदारे में मतलब वह बहुत अच्छे से, चाहे कोई भी कास्ट, कोई भी इज़्म यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, तो अपने तरीके से हर कोई बंदा वेलकम करता है तिरंगे का। रहा सवाल इसका 15 अगस्त का या ये बदअमनी फैलाने का, ये ऐसे कुछ अनासिर वहीं के होंगे जो ये ऐसा चाहते हैं कि या तो हो सकता है इलेक्शन का वो मसला हो रहा है तो इलेक्शन के लिए ऐसा बदअमनी फैलाई जाती है, या तो 15 अगस्त है, मतलब कल, आज 14 है, कल 15 है, तो उस पे ऐसा मतलब एक बदअमनी फैलाने के लिए किया गया होगा। तो क्या बताएं फिर, इस मैं यही हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई की जाए और तह तक पहुंचने की कोशिश की जाए। जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे मिस्टर इम्तियाज़ अहमद वानी, टॉपनेल से बिलोंग करते हैं। आखिरी सवाल मैं नज़ीर अहमद देव से ये करूँगा कि आपको मालूम ही है कि जिस तरह से इस सारे मामले को लेकर के तिरंगा यात्रा है, घर घर तिरंगा है और परचम को सलामी दी जा रही है, हर गली कोचे और महल्ला और देहात में लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह से नज़ीर अहमद देव हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं, इनसे आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि कल ही चौकी अफसर कास्तीगढ़ उस सारे मामले की तहकीक करने के लिए टॉपनेल पंचायत के अंदर गए, वहाँ के लोगों से बातचीत की, इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। आखिर किस हद तक पहुँचे चौकी अफसर कास्तीगढ़ इस सारे मामले को लेकर के? देखिए, कल मैं तो यहीं एक्चुअली डोडा में था, लेकिन कल हमने भी वहाँ पे घर में फ़ोन किया, वहाँ के कुछ अपने जो मौजूद हैं वहाँ के मतलब वहाँ उनसे बात की। कल चौकी ऑफिसर साहब वहाँ पे गए और पूरी बरादरी को बुलाया और सब वहाँ लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने ये फैसला जो रखा था ये 20 के लिए रखा था कल। लेकिन कल शाम को ये जो कोई ये वीडियो जो हमारे यहाँ पे पत्रकार हैं विकास मन्हास साहब, जब इन्होंने शाम को ये न्यूज़ चलाई तो देखो ये एक सामने बात आ रही है। एक तरफ से वहाँ पे पब्लिक जो है पुलिस के साथ बैठ के फैसला कर रही है और दूसरी तरफ से वहाँ की हायर सेकेंडरी की जो न्यूज़ जो वायरल हो रही है। तो ये देखो, ये तो ऑलरेडी ये जो साजिश है ना, ये देखो अगर कोई ऐसा जो फितने फसाद वाली जड़ जो है आपस में जो हिंदू मुस्लिम अपने भाईचारे को जो बिगाड़ रहा है, ये देखो जो एक कौम को जो टारगेट लेकर जो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द है ना, देखो दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता है, उसकी कोई ज़ात नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कोई भी कौम जो है दहशतगर्द जो है मतलब एक ही कौम से, खाली मुसलमान कौम से नहीं हो सकता है। देखो कितने बड़े बड़े दहशतगर्द आज से हर कौम से पकड़े गए। देखो ये जो है ये बाकी जो ये साजिश है, सरासर साजिश है, ये जो है टॉपनेल हायर सेकेंडरी की साजिश है। और इसमें मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि परसों कल हम 15 अगस्त अपना बनाएंगे डोडा में और परसों मैं एसएसपी डोडा साहब से मुलाकात करूंगा, एसएचओ डोडा साहब से मुलाकात करूंगा, क्योंकि इसकी हम फुल तहकीकात करेंगे और स्कूल स्टाफ की भी इसमें वेरिफिकेशन करेंगे। क्या पता स्कूल स्टाफ का कोई आदमी ना इसमें मलाउस हो या कोई बाहर से, जो भी इसकी बिल्कुल हम पूरी तहकीकात करेंगे। और टॉपनेल की पब्लिक, टॉपनेल का बच्चा कानून का साथ देगा और इस बात को हम बिल्कुल तहकीकात से इसका फैसला करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये बात कर रहे थे नज़ीर अहमद देव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस हद तक जाना होगा हम कानून और पुलिस के साथ खड़े हैं और जो भी कल्प्रिट इस सारे मामले में पाया जाएगा उसको कानून के सकंजे में ला करके उसको कानून के दायरे में रह करके उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन आपको बताते चलें कि जिस तरह से ये सारा मामला आपको देखा और वो लेटर जो एक सिंपल कॉपी की पेज पर लिखा हुआ है, उसकी हैंड राइटिंग से मालूम होता है कि ये एक सोची समझी मनसूबाबंद साजिश के तहत ये खत लिखा गया है और इसके लिए कोई अथेंटिक सबूत नहीं है कि ये कोई गैर सियासी ऑर्गेनाइजेशन का लिखा हुआ है। कोई लेटर पैड नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, कोई अथेंटिक सबूत नहीं है कि ये किसी ऐसे तंजीम का लिखा हुआ है जिससे ये साबित हो कि ये किसी मिलिटेंट तंजीम का लिखा हुआ है। ये कोई प्राइवेट बंदा है, प्राइवेट ऐसा कोई कल्प्रिट है
जिसके लिए कहा गया है कि वहाँ पर उस हाई सेकेंडरी के स्टाफ को और लोकल लोगों को वहाँ पर खौफ व हरास में मुब्तला करके इस सारे मामले को उछालने की कोशिश की गई है, क्योंकि 15 अगस्त कल ही मनाया जाएगा और इनके कहने के मुताबिक, वहाँ के लोकल लोगों के कहने के मुताबिक पूरे जोश व जज्बे के साथ वहाँ तिरंगा लहराया जाएगा और वो सब चीज़ें वहाँ की जाएंगी जो हमारे हिंदुस्तान के दिल्ली में मार्च फास्ट होता है, तिरंगे को सलामी दी जाती है, राष्ट्रगान होता है और जो भी संभव हो सकेगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर की जाएंगी। नज़ीर अहमद देव का कहना है कि मैं एसएसपी साहब डोडा और सारी एजेंसियों से कहता हूँ कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी ना लगाई जाए, हम खुद वहाँ की सिक्योरिटी है। और जब हमने 1990 की दिहाई में वहाँ तिरंगे को सलामी दी थी तो आज भी हमें वहाँ उस तिरंगे को सलामी देना आती है। इसके लिए हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है और किसी के खौफ और हरास में आने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई और पेशकश के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।